ओम शांति। मुरली तारीख 30/8/2023। मीठे बच्चे, पवित्र रहने की कसम लेना ही सच्चा रक्षाबंधन है। बाप कल्प में एक ही बार यह राखी तुम बच्चों को बांधते हैं। प्रश्न: पवित्रता की प्रतिज्ञा करने वालों को भी योग में रहने का इशारा क्यों मिलता है? उत्तर: क्योंकि योग की शक्ति से ही वायुमंडल को शांत बना सकते हो। सारी दुनिया को शांति का वर्षा देने का उपाय ही योग है। तुम बाप को याद करते हो विश्व में शांति फैलाने के लिए। जितना बाप को याद करेंगे उतना माया का अवसर नहीं होगा। बाप का यही फरमान है, बच्चे अशरीरी भवो। गीत: भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ओम शांति। वेद के बाप का बच्चों प्रति फरमान है कि अशरीरी होकर रहो, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय कर इन कर्मेंद्रियों से अपने को अलग समझो। यह शरीर डिपेंड करता ही है आत्मा के ऊपर। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम की चीज़ नहीं रहता, जिसको फिर जलाया जाता है। जब आत्मा निकल जाती है तो जैसे मुर्दा किचड़ा हो जाता है। किचड़ा होता है तो कहते हैं कि इस किचड़े को जला दो। आत्मा बिगड़ यह शरीर काम का नहीं है। तो हम आत्मा इमॉर्टल है। यह शरीर जो पाठ बजाने के लिए मिलता है यह विनाशी है। आत्मा निकल जाती है तो यह शरीर कोई काम का नहीं रहता, बदबू हो जाती है। शरीर के बिगड़ आत्मा साइलेंस रहती है। बाप समझाते तुम्हारी आत्मा का स्वधर्म है साइलेंस। तुम जानते हो हम आत्मा वास्तव में परम धाम के रहने वाली है। परम पिता परमात्मा भी वहाँ रहते हैं। जब कोई दुख होता है तो बाप को याद करते हैं, मुझे इस दुख से छुड़ाओ। आत्मा इस सुख दुख में आती है। बहुत सन्यासी आदि है जो कहते आत्मा निर्लेप है, परंतु नहीं, आत्मा में खाद पड़ती है। सच्चे सोने में सिल्वर पड़ती है तो सोना 24 कैरेट से 22 कैरेट बन जाता है। सच्चे सोने में खाद डाल देते तो जेवर मुलम्मे का हो जाता है। आत्मा ही मुख्य है। आत्माओं का बाप है परम पिता परमात्मा। वही आकर इस समय बच्चों को कहते हैं, अब शरीर का भान छोड़ दो, मैं आत्मा हूँ, बाप के पास जाता हूँ। हम है पांडव। पांडव का प्लान यह है, पहले यादव यूरोप पासे, फिर कौरव और पांडव। यह है पांडव। बराबर महाभारत लड़ाई लगी और फिर जय जयकार हो गया। यह राजोघाई नई दुनिया स्वर्ग के लिए। पांडवों की जय जयकार हुई और सब खलास हो गए। जय जयकार होती है सतयुग में। राखी का त्यौहार भारतवासी मनाते हैं, राखी बांधते हैं। अभी यह बच्चे जानते हैं राखी एक ही बार बांधते हैं, जो फिर हम 21 जन्म में पवित्र रहते हैं। तो जरूर कलयुग अंत में राखी बांधने वाला चाहिए। राखी कौन आकर बांधते हैं, कौन प्रतिज्ञा कराते हैं? स्वयं बाप और उनके वंशावली ब्राह्मण। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। ब्राह्मण ही राखी बांधते हैं। बहन भाई को बांधे, यह भी झूठी बनावट है। बुजुर्ग लोग जानते आगे ब्राह्मण ही आकर धागे की राखी बांधते थे। वह कोई ऐसा नहीं कहते कि तुमको पवित्र रहना है। पवित्रता को वह जानते ही नहीं। तो यह राखी उत्सव जरूर संगम पर हुआ है। कितना वर्ष हुआ? 5000 वर्ष। संगम पर बाप ने राखी बांधी, फिर हम सतयुग तथा अंत तक पवित्र रहे। फिर भक्ति मार्ग से यह राखी त्यौहार शुरू हो गया। कहते हैं यह उत्सव परंपरा से मनाते आए हैं, परंतु ऐसे तो है नहीं। 5000 वर्ष में हम एक ही बार राखी बांधते हैं। जब द्वापर से पतित बनते हैं तो वर्ष वर्ष राखी बांधते हैं, क्योंकि अपवित्र बनते हैं। जैसे वर्ष वर्ष रावण को भी जलाते हैं, वैसे वर्ष वर्ष राखी भी बांधते हैं। वास्तव में इनका अर्थ तुम समझते हो। बाप आकर कहते, बच्चे प्रतिज्ञा करो। राखी बांधने से कुछ नहीं होता है, यह तो कसम उठाया जाता है कि बाबा हम अभी पवित्र रहेंगे। तो ड्रामा में इन उत्सवों की नोंद है। सतयुग त्रेता में राखी बांधने की दरकार नहीं रहती। वह है ये वाइसलेस वर्ल्ड। इस समय अपनी चढ़ती कला, फिर तो उतरना होता है। हम सतोप्रधान देवता बनेंगे। ब्राह्मण कहते हैं हम अभी ईश्वर के संतान हैं, फिर देवता बनते हैं। बनाने वाला है परम पिता परमात्मा। मनुष्य देवता निराकार परम पिता परमात्मा बनाते हैं। मनुष्य नहीं बना सकते। उन्होंने मनुष्य का नाम डाल दिया है।
श्री कृष्ण को भी द्वापर में ले गए हैं। तुम पतित से पावन कलयुग अंत में बनते हो, फिर सतयुग आना है। अगर द्वापर में आए तो फिर कलयुग का नाम गुम हो जाना चाहिए। यह रॉन्ग बात है। जब रॉन्ग हो तब तो बाप आकर राइट बनाए ना। अभी सब झूठे हैं, झूठी माया झूठी काया। बाप आकर बच्चों को सच्चा बनाते हैं। सतयुग त्रेता में कभी झूठ बोलते ही नहीं, या तो पाप करते झूठ बोलते रहते हैं। पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा तो बाप ही बनाएंगे। जैसे दीपमाला पर सारे वर्ष का हिसाब किताब शुद्ध करना है ना, करते हैं ना, तुम्हारा फिर आधा कल्प का जो पाप का खाता है वह भस्म होता है और पुण्य का खाता तुम जमा करते जाते हो। यहाँ ही जमा करेंगे तब एक जन्म लिए फल मिलेगा। बाप को याद करने से ही विकर्म नाश होंगे। नया कोई पाप नहीं करना चाहिए, पुराना खाता खलास करना है। बाप को बताते हैं कि बाबा हमसे यह पाप हुआ, अच्छा आधा माफ है। इस जीवन में भी छोटेपन में पाप किया है तो वह बतलाने से आधा दंड कट जाएगा। बाकी आधा के लिए फिर भी मेहनत करनी पड़ेगी। इस जन्म की जीवन कहानी से आगे का भी पता पड़ जाता है, क्योंकि संस्कार ले जाते हैं ना, फिर उनकी अवस्था का पता पड़ जाता है। यह तो समझते दिन प्रतिदिन नीचे ही गिरते आए हैं। दुनिया तमो प्रधान बनती जाती है, पाप बढ़ते जाते हैं। फिर पतित पावन बाप आकर राखी बांधते हैं, अर्थात प्रतिज्ञा कराते हैं, तो तुम पवित्र बन जाते हो। परंपरा अर्थात हर 5 वर्ष बाद यह सच्ची राखी बाप से बंधवाते हैं। फिर उसकी रस्म रिवाज आधा कल्प चलती है। उसका महत्व बहुत है। पहले महत्व है जो राखी बांधते हैं, उनका उत्सव है मुख्य। उच्च उत्सव है शिव जयंती, जिसका कोई को पता नहीं है कि वह कब आए, क्या आकर क्या। इब्राहिम, बौद्ध, क्राइस्ट आदि कब आए यह तो सब जानते हैं ना। उनसे आगे सतयुग त्रेता में क्या था वह हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई जानते नहीं। देवी देवताओं की राजधानी कैसे स्थापन हुई, कितना समय चली, ये कोई जानते नहीं। मुख से कहते हैं सतयुग के लक्ष्मी नारायण सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी थे। लक्ष्मी नारायण तो हुए महाराजा महारानी, उन्हों का बचपन भी चाहिए। बच्चों का किसको पता नहीं है। राधे कृष्ण को फिर उल्टा द्वापर में ले जाते हैं। यह मनुष्यों की अपनी कल्पना है। सतयुग की आयु भी लाखों वर्ष लिख दी है, इतनी तो होनी नहीं चाहिए। खुद भी कहते 3000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट बराबर देवी देवताओं का राज्य था, तो फिर सतयुग को इतने वर्ष क्यों देते हैं। सहज बात है ना, परंतु माया पत्थर बुद्धि बना देती है, जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं कि हम देवी देवता थे। नंबर 1 ही जब नारायण बनता तो उनको यह ज्ञान नहीं होता, ज्ञान प्रायलप हो जाता है। बाप कहते अभी तुमको ज्ञान देता हूँ मनुष्य से देवता बनाने का। देवता बन गए फिर क्या सिखलाएंगे, दरकार ही नहीं। तो राखी का उत्सव भी तुम जानते हो। यह सब उत्सव वर्ष वर्ष होते हैं। कुंभ का मेला, सागर नदी का मेला भी बड़ा भारी लगता है। सागर और ब्रह्मपुत्रा नदी का मेला मशहूर है। सागर तो बाप है, उनसे पहले यह ब्रह्मपुत्रा निकली, फिर वृद्धि होती जाती है। सागर और ब्रह्मपुत्रा का मेला देखने में आता है। वहाँ फिर है नदियों का मेला, उसमें भी साफ पानी और मैला पानी दिखाई पड़ता है। वहाँ भी हर वर्ष मेला लगता है। वर्ष वर्ष जाकर पति से पावन बनने स्नान करते हैं। अभी तुम संगम पर हो, बराबर इस संग में तुम ज्ञान सागर से आकर आकर मिले हो। यह संगम का सुहावना समय, जबकि आत्माओं का परमपिता परमात्मा से मिलन होता है। तुम बच्चे जानते हो जो भी पर्व मनाते हैं वह सब अभी के हैं। आज है रक्षाबंधन, बाबा थोड़ी राखी भी ले आए हैं। अब बाबा पूछते किसको शिव बाबा से राखी बंधवानी है, वो हाथ उठाए। पहले 2-4 ने हाथ उठाया, फिर बाबा ने कहा शिव बाबा से जिनको राखी बंधवानी हो वह हाथ उठाए, तो मेजॉरिटी ने उठाया। बाप दादा बोले क्या तुम सब पावन नहीं बने हो जो राखी बंधवाते हो। फिर मम्मा से बाप दादा ने पूछा तो मम्मा बोले राखी तो बांधी हुई है,
देखो, बाबा ने बच्चों की परीक्षा ली तो सब फेल हो गए। मम्मा ने ठीक कहा, तुम तो पवित्र हो ही, बाकी ज्ञान की धारणा पर मदार है। खजाना तो मिलता ही रहेगा। जब तक जीते हो तब तक खजाना इकट्ठा करते रहो। पवित्र तो तुम हो, परंतु याद में रहने से तुम वायुमंडल को शांत बनाते हो, सारी दुनिया को शांति का वर्षा दे रहे हो। पवित्रता की प्रतिज्ञा की जाती है। बाप को याद करते हो शांति फैलाने लिए। यह भी तुम जानते हो, जितना बाप को याद करेंगे माया का असर नहीं होगा। माया के तूफान भी आते हैं ना। बाप तुम बच्चों को पढ़ाकर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। ड्रामा के आदि मध्य अंतों को तुम जानते हो। तुम्हारा यह भूलना भी ड्रामा में है, इसलिए फिर से मुझे आना पड़ता है तुम बच्चों को राजयोग सिखलाने। शिव जयंती मनाते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। बाबा ने राखी लाई थी क्योंकि एक बच्चा नया आया था। यह पान का बीड़ा उठाना होता है। बाबा, हम राखी बनवाते, हम पवित्र बन क्यों नहीं भेद के बाप से वर्षा लेंगे? क्योंकि इसमें पवित्रता है। फर्स्ट, बेहद का बाप कहते हैं, आधा कल्प तुमने विषय गटर में गोते खाए हैं। यह है ही कुंभी पाक नरक। 63 जन्म गोते खाए। आप प्रतिज्ञा करो, बाबा हम भी पवित्र दुनिया में जल सुख का वर्षा लूँगा। परंतु हिम्मत नहीं देखते हैं। यह है ज्ञान मान सरोवर। इसमें ज्ञान स्नान करने से मनुष्य स्वर्ग की परी बन जाते हैं। भारतवासी लक्ष्मी नारायण आदि के मंदिर बनाते हैं, परंतु उनको पता थोड़ी है कि वह कब आए थे। तो यह हुई अंधश्रद्धा। तुम बच्चों को अब बाप ने आप समान मास्टर ज्ञान सागर बनाया है। जैसे बैरिस्टर पढ़कर आप समान बनाते हैं, फिर नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पास होते हैं। यह भी पढ़ाई है। एम ऑब्जेक्ट क्लियर लिखा हुआ है। शिव बाबा का भी चित्र है, परंतु समझते कुछ नहीं। गाते पतित पावन सीताराम। यह है ही रावण संप्रदाय। इसलिए बाप कहते अपनी शक्ल देखो। 16 कला संपूर्ण निर्विकारी हो। अपने को आत्मा निश्चय करते हो। तुम्हारे आत्मा का बाप कौन है उनको नहीं जानते तो तुम नास्तिक ठहरे। फिर नास्तिक लक्ष्मी को कैसे वरेंगे? तुम जानते हो, बराबर हम बंदर संप्रदाय थे, अब हम श्री नारायण को वरने लायक बनते हैं। बाप कहते मैं तुमको माया रावण के राज्य से लिबरेट करने आया हूँ। फिर रावण का बूझ कभी जलाएंगे नहीं। यह समझने की बातें हैं। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना अच्छा पुरुषा पाएंगे। बाबा बता सकते तुम इस समय के पुरुषार्थ अवसर क्या बनेंगे। आजकल मनुष्यों की मौत तो बड़ी सी सस्ती है। वहाँ तो समय पर आयु पूरी हुई झट मालूम पड़ेगा हमको यह चोला छोड़ दूसरा नया लेना है। नई नई आत्माएं आती है तो पहले पहले उन्नों की महिमा होती है, फिर कम हो जाती है। सतो रजो तमो से हर एक को पास करना पड़ता है। बाबा आकर सतो प्रधान बनाते हैं। यह भी वंडर है। इतनी करोड़ आत्माओं को अपना अविनाशी पार्ट मिला हुआ है जो कभी विनाश नहीं हो सकता। आत्मा इतनी छोटी सी बिंदी है, उनमें सारा अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। इसको कुदरत कहा जाता है। नया कोई इन बातों को समझ ना सके। बड़ी गुह्य बातें हैं। शिव का रूप तो यही दिखाते हैं ना। अगर हम इनका रूप बतला दे तो कई इनकी तो दुनिया से न्यारी बातें हैं। नई दुनिया के लिए नई बातें अभी तुम सुनते हो, फिर कल्प बाद भी तुम ही आकर सुनेंगे। तो पतित पावन बाप ने प्रतिज्ञा कराई थी। जिन्हों ने यह प्रतिज्ञा की वही स्वर्ग के मालिक बने। इसलिए यह त्यौहार मनाया जाता है। सच्चे सच्चे ब्राह्मण तुम हो। सरस्वती ब्राह्मणी ऊंची गाई जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिगलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1, पुराने विकर्मों का खाता खलास कर पुण्य का खाता जमा करना है। याद में रह शांति का वायुमंडल बनाना है। 2, पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्र रहने की सच्ची राखी हरेक को बांधनी है। वरदान,
सदा दिल खुश मिठाई खाने और खिलाने वाले सच्चे सेवाधारी खुश मिजाज भव। जो रोज़ अमृत बेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वे स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये दिल खुश की खुराक कैसी भी परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रुई बना देती है। तो सदा ये स्मृति रखो कि हम दिल खुश मिठाई खाने और दूसरों को खिलाने वाले हैं। रोने की परिस्थिति में भी मन सदा खुश रहे तब कहेंगे खुश मिजाज। उनके चेहरे से भी सिवा होती है, उनकी सूरत ज्ञान की सीरत को प्रत्यक्ष करती है। स्लोगन: जिसके हर संकल्प से अनेकों को श्रेष्ठ जीवन बनाने की प्रेरणा प्राप्त हो वही पुण्य आत्मा है। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू।